नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम कार्य समय के चैप्टर पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को 2 दिनों में करते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को बी से 2 गुने समय में समाप्त कर दे रहा है और सी से 3 गुने समय में समाप्त करता है। ठीक है, यदि तीनों मिल करके उस कार्य को करते, तीनों व्यक्ति ए बी सी मिल करके यदि उस कार्य को करते हैं तो उस पूरे काम को 2 दिन में वो समाप्त कर देते। तो बताइए कि यदि ए अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये कह रहा, ठीक है, कि उस काम को अकेले अगर ये करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारा लक्ष्य क्या होता है, टाइम वर्क के किसी भी क्वेश्चन सबसे पहले हम कुल कार्य को पता करते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो, तुलनात्मक हो, दोगुना या तिगुना, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो कैसे लगाते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें हमें, तुलना 2 गुना समय 3, यानी समय का कारण है, समय की तुलना की गई है। तो सबसे पहले हम समय को अनुपात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समय का अनुपात, और समय का अनुपात कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन करें ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुना और सी से 3 गुना। तो यानी मान लीजिए आप ए को यदि हम 6 मानते हैं, ठीक है, तो बी को कितना मानेंगे हम, 2 गुना करा 2 मान लेते हैं और इसको मान लेंगे हम 3। ठीक है, यानी हमारा कर ए बी की तुलना में 2 गुना यानी 2, यानी इसको हम 3 मानेंगे। ठीक है, इसको हम 3 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए कैसे, क्यों हमने माना। तो यानी ए कितना, 2 बी से 2 गुना, तो 3 का 2 गुना कितना होगा, 3 दूनी 6 यानी 6, और बी से 3 गुना यानी 2 3 6, यानी ये क्वेश्चन के अनुसार अनुपात हमने बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको न समझ में आए तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले जिससे तुलना की गई है सबसे उनको मानेंगे। तो ए की तुलना सबसे की जाए उस पर हम काम करेंगे, सबसे पहले उसको मानेंगे। तो हमने मान लिया 6 और यहाँ पे हमने ले लिया 2 गुना का बात किया, तो क्या माने कि 2 गुना हो जाए, किसका गुणा करने पे बी को क्या माने कि किसका गुणा करने पे 2 गुना करने पे 6 आ जाए। तो 3 का जब 2 गुना करेंगे 6 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है ये कि 3 गुना, तो क्या हम सी का मान रखें कि गुणा करने पे 3 से गुणा करें, तिगुना करें तो इतना आ जाए। तो यानी हमने 2 मान लिया, 2 में जब 3 से गुणा करेंगे तिगुना तो 2 3 6 यानी 6 आ जाए। तो हमारे यानी क्वेश्चन के अनुसार ये रेशियो सही है। तो ये जो आगे क्या है, समय का रेशियो है। ठीक है, क्या है, समय का अनुपात, ये समय का अनुपात हो गया। तो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है समय का अनुपात क्या होता है। समय के अनुपात के जब हम उल्टा कर देते तो क्या आ जाता है, हमारा क्षमता का अनुपात आ जाता है। तो हम लिख देते हैं समय का अनुपात क्या होता है, 1/, क्षमता। ठीक है, क्या होता है, 1/, क्षमता के बराबर, ये याद रखिए। मतलब समय के अनुपात को हम उल्टा कर देंगे तो ये क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा का मतलब 2 तरीके से देख लीजिए। मान लीजिए हमें क्या निकाला, क्षमता का अनुपात, तो मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी लीजिए। ठीक है, क्षमता का अनुपात कैसे उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो बटे के रूप में इनको बटे भिन्न के रूप में इन्हें साधारण रूप में लिखने क्या करते हैं हम, इनके एलसीएम से सब में गुणा करा देंगे। तो 6 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो जब 6 से यहाँ हम गुणा करा देंगे, ठीक है, यहाँ भी गुणे 6, यहाँ भी गुणे 6, तो इसको काटेंगे, 6 का नाम 6, 3 दूनी 6 और 2 3 6, यानी क्या आ गया हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका अनुपात कितना आ गया, 1/2 अनुपात 3। ये आ गया, क्या आ गया हमारा, क्षमता का अनुपात। ये तो आसान तरीका था, हमने बता दिया लोगों को समझने के लिए। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे निकालें क्षमता, देखिए हमें यदि क्षमता निकालना हो और समय का अनुपात दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ए का निकालना तो ए को हम बंद कर लेंगे, ए की वैल्यू को हम बंद कर लेंगे। अब जो बच रहा है उनका गुणा करा के लिख देंगे। तो ए को तोपिए, ए को ज्ञात करें, ए को तोप लीजिए। अब 3 दूनी 6, यानी ए का क्षमता का अनुपात 6 आ गया। फिर अनुपात लगा, बी का ज्ञात करें, बी वाली वैल्यू को बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, भूल जाएंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे। तो 6 दूनी 12, यानी बी का कितना आ गया, 12। फिर हमें सी का ज्ञात करना, तो इसका ज्ञात करना, उसको हम बंद कर लेंगे, इनका दोनों आपस में गुणा करा लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको गुणा 6 3 के 18 आ गया।
इसको हम काट भी सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम 6 से काट देते हैं, तो काट देते हैं सबको। तो 6 करने में कितना आ जाएगा, 1, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ये भी अनुपात ये भी हमारा समान आ गया। तो चाहे हम ऐसे उल्टा करके लगाएं और चाहे ऐसे ले लें, तो आसान तरीका यही है कि जिसका ज्ञात करना है उसको हम बंद कर लें और इनको आपस में गुणा कर लें, फिर इसको ज्ञात इसको बंद कर आपस में गुणा करा के लिख लें। तो हमारे क्या आ गया, क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात। ये हमारा क्या आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया। जब क्षमता का अनुपात आ गया, हमें सबसे पहले कुल कार्य पता करना। तो कुल कार्य क्या होता है, कुल कार्य के लिए रेशियो मेथड में या इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, जो कुल दिन दिया है, ठीक है, कुल दिन में कुल क्षमता से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा। यानी कुल काम बराबर लिख लीजिए, कुल काम बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणे क्षमता। ठीक है, समय गुणे क्षमता यानी कुल समय। तो कुल समय कितना दे रखा है यहाँ, कुल समय 3 दिन मिलके काम को, तीनों मिल करके काम को 2 दिनों में समाप्त करना। ठीक है, यानी 2 दिन दे रखा है, तीनों का काम कितने दिन में, 2 दिन, 2 दिन में समाप्त करना है। तो कुल समय कितना है, 2, कुल समय में यानी 2 दिन में ही तो खत्म हो रहा काम पूरा। तो 2 गुणे क्षमता कितने हैं, सबकी क्षमता जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 3 6 यानी कितना आ गया, 2 गुणे 6, 6 दूनी 12। ये क्या आ गया, कुल काम आ गया, यानी 12 हमारा कुल काम आ गया। तो याद क्या करना हमें कि ये अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो कुल काम कितना है 12। इस 12 काम को अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो ये अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, क्षमता कितनी है उसकी, 1 है। एक दिन में मान लीजिए 12 काम है, ये एक दिन में 1 ही काम कर पा रहा, तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, स्वाभाविक है 12 दिन लगेगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ए काम को समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा, सीधा सीधा 12 काम है तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, क्षमता 1 है, तो 1 से भाग देंगे हमारा आ जाएगा, कटेगा नहीं, 1 ही कहीं है 1, यानी कितना आ जाएगा हमारा 12 डे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन का ऐसे सलूशन करते हैं। तो आइए एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। तो जब एक तुलनात्मक पर क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले जिससे तुलना की रही उसको हम मानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसको 6 मान लिया, ठीक है, उसके बाद इनका अनुपाती रूप में लिख लिया। ठीक है, तो आपस में इनका गुणा करा के ले लेंगे। तो क्षमता का अनुपात क्या होता है, 1/, समय का अनुपात 1/, क्षमता। ठीक है, तो क्षमता जब हम निकाल लेंगे तो इस प्रकार से ये क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकालेंगे, हमने क्या बताया, समय का क्या होता है, उल्टा होता है, सदैव समय का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए हम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया। क्षमता का अनुपात के लिए क्या करते हैं हम, आसान तरीके इसको बंद करके इन दोनों का गुणा करा के ले लेंगे, फिर इसको ज्ञात करें, इसको बंद कर गुणा करा, इसको बंद कर निकालेंगे, तो ये क्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है, जब क्षमता का अनुपात आ गया तो कुल क्षमता जब तीनों की आ गई तो हम क्या करेंगे, कुल क्षमता में कुल समय से गुणा करा देते तो हमारा कुल काम प्राप्त होता है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो कुल समय कितना है, कुल समय कितना है, 2 दिन में कर रहे हैं, तो 2 और गुणे 6। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षमता आ गया, कुल क्षमता 12 आ गई, यानी कुल काम क्या आ गया 12। तो जब 12 काम कराना है किससे कराना है, ए से, तो ए 1 की क्षमता कितना है, एक दिन में 1 ही काम कर सकता है, तो 12 काम को करने में 12 दिन लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे ही करते दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।